नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB PRT वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। DSSB PRT की वैकेंसी में जो भी चीजें पूछी जाती हैं, सारा का सारा जो सिलेबस है इसमें कवर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य जागरूकता, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, अंकगणितीय संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को 4500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को साथ में सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। 25 शॉर्ट पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग आगे देख भी सकते हैं। ये देखिए, आपको सभी पुरानी भर्तियों के पेपर दिए हुए हैं। 2022 की जो परीक्षाएं हुई हैं, देखिए 13-14 की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, DSSB का शॉर्ट पेपर, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर। और इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें आप लोगों को सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या, ये देखिए, ये देखने को मिल जाएगी। तो शुभ प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए भैया शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले शिक्षक सेवा चयन आयोग की। कल तहलका मच गया। पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती के छात्रों के बीच में हलचल रही और लिखा है कि शिक्षक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा, राम सूचित को कार्यभार दे दिया गया है। और मैंने आपको जानकारी दी थी कि कीर्ति पांडे ने 22 तारीख को ही इस्तीफा दे दिया था। नए अध्यक्ष के चयन का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नीचे यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वरिष्ठतम सदस्य राम सूचित ने अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया है। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर लिखा है कि राम सूचित का जो बयान है, जो नए चेयरमैन बनाए गए कार्यवाहक, ये पूर्व जिला जज भी रह चुके हैं और वरिष्ठतम सदस्य थे, इसलिए इनको कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया। इनका ये बयान है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखना चाहिए। शासन के निर्देश के क्रम में सहायक आचार्य का साक्षात्कार कराना प्राथमिकता में है। अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक, बेसिक और व्यावसायिक शिक्षा आदि विभागों से अधियाचन प्राप्त कर विज्ञापन निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राम सूचित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और यहाँ पर लिखा अध्यक्ष पद के लिए, स्थायी अध्यक्ष पद के लिए अक्टूबर तक विज्ञापन, ये देखिए आवेदन मांगा गया है और इसका विज्ञापन भी जारी। वहीं पर शीतला प्रसाद ओझा, जिन्होंने मोर्चा खोला था आयोग के खिलाफ, आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिन्होंने ये पत्र भेजा था 2-3 दिन पहले राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, ये सबको इन्होंने ये पत्र भेजा था। इसको लेकर के मैंने जानकारी भी दी थी और इन्होंने करप्शन का भी आरोप लगाया था कि परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इनका ये कहना है कि चेयरमैन को हटाया गया, ठीक है, और जो उप सचिव का तबादला किया गया वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी परीक्षा की होती है, परीक्षा नियंत्रक की। तो आखिरकार परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आज के समाचार पत्रों में इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। ये आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में व्यापक तरीके से हुआ भ्रष्टाचार, शीतला प्रसाद ओझा। और जानकारी ये मिल रही है कि भर्तियों की लेट लतीफी तो ठीक है, लेकिन मेन मामला है करप्शन को लेकर के, जो आवाज प्रयागराज में उठाई गई, उसी का असर है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके परीक्षा नियंत्रक श्री देवेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इनके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में घोर लापरवाही की गई है, जिससे प्रतियोगी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। प्रतियोगियों से आपत्तियां क्यों फिर मांगी गई जब कोई बदलाव नहीं हुआ है? प्रतियोगियों को उम्मीद थी कि अंतिम उत्तर कुंजी आएगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा इस भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार करवाया गया है और इसके संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा गया है। साथ में इस भर्ती की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। और वहीं पर एक सूचना और है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग टीजीटी, पीजीटी और एलटी का टेस्ट देना चाहते हो ऑफलाइन, तो प्रयागराज में यहाँ पर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। एक संस्था है AK एजुकेशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है। ये डीजे हॉस्टल के पास चर्च लेन, आनंद भवन वाली रोड पर, यहाँ पर ये नीचे एड्रेस लिखा भी है। यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। आप लोग जाकर के यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और एलटी EMRS का भी यहाँ पर जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। वैसे यहाँ पर सभी बैचेज भी चल रहे हैं, LT, TGT, PGT, BPSC तैयारी 4 आदि को लेकर के, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और अब टीजीटी की परीक्षा भी मुश्किल है, जो कि दिसंबर में है।
और यहाँ पर लिखा भी है, मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार बता चुका हूँ कि जो कार्यवाहक चेयरमैन होते हैं वो दिन प्रतिनिधि दिन के जो है वो काम कर सकते हैं। अटेंडेंस लगवाना, झाड़ू वगैरह, किसी को क्या देना, क्या जो व्यवस्था होती है रोजमर्रा की, वो व्यवस्था तो करवा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा नीतिगत निर्णय वो नहीं ले सकते हैं। और अगर लेना भी है तो फिर शासन की तरफ से बार बार उनको हर चीज के लिए पूछना होगा, और आपको पता है कि शासन किस तरीके से कितने दिन बाद कोई निर्णय देता है। इसको यहाँ पर लिखा भी है, जानकारों की माने तो आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष होने के कारण अब शासन पर निर्भरता बढ़ जाएगी। नियमित अध्यक्ष परीक्षा कराने को लेकर के साक्षात वगैरह के लिए आयोग की बैठक कर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जो इस समय, वो कोई भी नीतिगत निर्णय करने से पहले शासन की अनुमति लेनी होगी। समाचार पत्रों में अलग अलग जानकारियां दी हैं कि सीएम नाराज थे, उन्होंने टीईटी का जो शुल्क है वो बढ़ा रहे थे। और अच्छा, मैं टीईटी में आवेदन शुल्क को लेकर के बताऊं कि इसको लेकर के भी सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही आवाज उठाई गई थी कि टीईटी में जो इतना शुल्क है वो क्यों बढ़ाया जा रहा है, 1700 रुपए एक पेपर। लेकिन कारण यही है कि जो वर्तमान जो चेयरमैन थी, वर्तमान अब तो नहीं रह गई हैं, जो थी तत्कालीन चेयरमैन, इनके कार्यकाल में ना तो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, ना ही पोर्टल बना जिससे अध्याचन यहाँ पर आ जाता, और परीक्षाएं तो हो ही नहीं पाई। और जो एक लिखित परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, उसमें भी विवाद रहे, थे, और टीजीटी पीजीटी का भी पेपर लीक हो गया था, दोबारा पेपर छपे थे, और इसी की वजह से ये भर्ती में देरी हुई, परीक्षा में देरी हुई। चलिए शुरू करते हैं, कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं जल्दी जल्दी से फटाफट। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती एई को लेकर के है। अभी हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि रिजल्ट रिवाइज किया जाए, और जो SC ST OBC के विद्यार्थी हैं उनको प्रारंभिक परीक्षा में भी जनरल की सीटें दी जाए, अगर योग्य विद्यार्थी है तो उनको क्वालिफाई कराया जाए। और एग्जाम रोकने की भी बात की थी सिंगल बेंच ने। तो मैंने कहा था आप लोगों से, सिंगल बेंच का ऑर्डर है। और लोग सेवा, देखो जो लोग मेरा नियमित वीडियो देखते हैं, गौर से सुनते हैं, उनको सारी बातें पता है कि मैंने क्या क्या कहा था, और जो कहता हूँ होता वही है। और मैंने कहा था आप लोगों से कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं रुकती नहीं है, UPPSC की परीक्षाएं, कोई भी जज, कोई भी हो, जल्दी नहीं रोकता है लोक सेवा की परीक्षाओं को लेकर के, और आपकी परीक्षा समय से होंगी। यही चीजें यहाँ पर अराज्य अभियंता सेवा को लेकर के भी आदेश दिया है। और भले ही सिंगल बेंच ने रोक लगाई थी, लेकिन डबल बेंच ने तुरंत ही कह दिया कि परीक्षाएं जो है वो आपकी समय पर होगी। ये देखिए, आज का पेपर है, लिखा है UPPSC की विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा को उसके निर्धारित कार्यक्रम 28 सितंबर कल 2025 को ही आयोजित करवाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य परीक्षा का परिणाम विशेष अपील के अंतिम फैसले के बाद ही घोषित किया जाएगा, यानी कि भर्ती जो है वो फैसले के अधीन रहेगी। और अगली डेट लगा दी है 7 अक्टूबर। ये देखिए, 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी, परीक्षा आपकी नियत समय पर होगी। बिहार की भर्ती की सूचना है, सिपाही के 4182 पदों पर होगी बहाली। मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल चलंत दस्ता सिपाही के 4182 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए शुक्रवार को परिषद की वेबसाइट पर विज्ञापन संख्या 02/2025 जारी किया गया। झारखंड की जेलों के लिए 1778 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड की जेलों की व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विभिन्न श्रेणी के 1778 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। लिखा JSSC ने उक्त सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है, और ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर की मध्य रात्रि तक भरे जाएंगे। बिहार से STT के लिए जो आवेदन आए थे उनकी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है हाईकोर्ट के एक आदेश पर। अब 5 अक्टूबर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 19 सितंबर से शुरू हुई थी, लास्ट डेट इसकी 27 सितंबर थी, लेकिन अब आप लोग 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना CM योगी की कैबिनेट बैठक की है। कल एक कैबिनेट बैठक थी जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। नगर निकायों में भर्ती होनी है, कुछ नए पद सृजित किए गए हैं, और नए पदों को सृजित करने के बाद में नई नियमावली बननी थी, उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। लिखा है, निकायों के लिए नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अर्बन प्लानिंग व पर्यावरण सेवा के 2 नए पद जोड़ दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इसमें नए पदों पर भर्ती के लिए योग्यता और वेतनमान तय किया गया है। इससे काडर पुनर्गठन के बाद इस सेवा में करीब 3061 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ, और नगर विकास विभाग ने 24 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा नियमावली में 28वां संशोधन करते हुए काडर का पुनर्गठन किया है। अब पदों की संख्या बढ़कर 3085 से बढ़कर के 6686 हो गई है। इनको भरने के लिए उस समय नियमावली में शैक्षिक योग्यता और वेतनमान का प्रावधान नहीं किया गया था।
इसमें कुछ पद थे जिनके बारे में जानकारी दी गई है कि पर्यावरण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण अभियंता व नगर नियोजक रखने का प्रावधान किया गया है। अभी तक इन दोनों पदों पर भर्ती की योग्यता तय नहीं थी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद में केंद्रीय सेवा के खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो ये इन पदों पर भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, पर्यावरण अभियंता और नगर नियोजक। जो पर्यावरण अभियंता की भर्ती है, इसको लेकर के अन्य समाचार पत्र में कुछ और भी जानकारी दी गई है। वहीं पर यह पदोन्नति से भरे जाएंगे जिला पर्यटन अधिकारियों के 50% पद और 50% लोक सेवा आयोग से होंगे। इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। लिखा जिला पर्यटन अधिकारियों के 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि 50% पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के पुनर्गठन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में लगातार बढ़ रहे पर्यटन के मद्देनजर सरकार ने पिछले वर्ष पर्यटन विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। दिल्ली से एक वैकेंसी कल आई थी, कल मैंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी, वीडियो भी बनाया था। दिल्ली सीपीओ की वैकेंसी आई है 3073 पदों के लिए। इसमें दो प्रकार के पद हैं, एक है जीडी में सब इंस्पेक्टर और एक है दिल्ली में जो नॉर्मल पुलिस होती है वो सब इंस्पेक्टर। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के 3073 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है। और यहाँ पर आगे पदों का विवरण दिया हुआ है। पीसीएस की परीक्षा सभी जनपदों में होगी, पूरे प्रदेश की 75 जनपदों में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 प्रदेश के सभी जिलों में 1435 केंद्र पर होगी। आयोग में बृहस्पतिवार को बैठक में सभी 75 जिलों के नोडल अफसरों की परीक्षा की शुचिता के लिए उठाए गए कदम से अवगत कराया गया। इस बार कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा केंद्र के साथ साथ जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।